औरंगजेब आलमगीर की एक खूबी इसकी याददाश्त थी। वो हजारों लोगों को उनकी शक्ल और आवाज से पहचान जाता था। एक बार एक बहरूपिये ने औरंगजेब आलमगीर से शर्त लगाई कि जनाब, अगर मैं आपको धोखा देने में कामयाब हो जाऊं तो आप मुझे क्या देंगे? बादशाह ने कहा, जो तुम चाहो तुम्हें मिल जाएगा। वो बहरूपिया चला गया। चंद माह बाद वो ताजिर बनकर दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह ने उसे फौरन पहचान लिया। 2-3 साल बाद वो सफीर बनकर दरबार में आया। बादशाह ने इसे इस बार भी पहचान लिया। वो दरबार से निकला, हैदराबाद दक्कन गया और वहाँ एक पहाड़ पर दरवेश बनकर बैठ गया। वो सारा दिन और सारी रात इबादत करता। थोड़े ही अरसे में वो पूरे इलाके में मशहूर हो गया। पहले इलाके की, फिर हैदराबाद दरबार के वुज़रा और फिर दिल्ली दरबार के वुज़रा वहाँ आने लगे। और एक दिन औरंगजेब आलमगीर भी उसकी कुटिया में दाखिल हो गया। बादशाह उसकी शख्सियत से इतना मरूब हो गया कि वो उसके पाँव में बैठ गया। बहरूपिये ने कहकहा लगाया और बोला, जनाब, आपने मुझे पहचाना? जनाब, मैं वही बहरूपिया हूँ और आप शर्त हार चुके हैं। बादशाह ने अपनी नाकामी तस्लीम की और इससे कहा, हाँ मांगो, अब तुम क्या मांगते हो? बहरूपिये ने अर्ज़ किया, जनाब, मैं झूठे मुंह से अल्लाह का नाम लेता था। अल्लाह ने मेरे फरेब को भी इतनी अहमियत दी कि आज आप मेरे कदमों में बैठे हैं। जनाब, अगर मैं सच्चे दिल से अपने अल्लाह को याद करूं तो आप तसव्वुर कीजिए अल्लाह ताला मुझे क्या क्या नहीं देगा। और ये कहकर वो जंगल में निकल गया।